जब भगवान पालने में लेटे थे, सो रहे थे और अपने नेत्र खोले हुए थे, तो पूतना को आते देख अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए? तो एक भाव लीजिए, पूतना जब भगवान के पास पहुंची है तो क्या भावना लेकर के गई है? हा? मारने की इच्छा लेकर के गई है। तो जब मारने की इच्छा लेकर के गई और अपने स्तनों में क्या लगा करके गई है? कालकूट नाम का विष लगा करके गई है। तो भगवान ने विचार किया कि ये विष लगा करके मुझे लेने आ रही है, और विष पीना किसका काम है? भोले बाबा का। इसलिए बांके बिहारी ने अपने नेत्र बंद कर लिए और बंद करके ध्यान किया कि तुम्हारा ये काम है और जिसका काम उसी को साजे। भगवान ने इसलिए अपने नेत्र बंद कर दिए। दूसरे भाव में कि जब कोई दुर्गुण लेकर के अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी यदि भगवान की शरण में जाएगा तो क्या भगवान अपने नेत्र खुले रखेंगे? इस कारण से भी नेत्र बंद कर लिए, क्योंकि निर्विषया मना ही ध्याना। ध्यान कौन लगाते हैं? योगी, यति, सन्यासी। हम लोग ध्यान नहीं लगा सकते, और नहीं तो कल से अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। ध्यान भी वही लगा सकते हैं जिन्हें ध्यान लगाने का अभ्यास होता है, और जिन्हें अभ्यास नहीं है वो 5 मिनट पूजा के स्थान पर बैठ करके और ध्यान लगाना अगर प्रारंभ कर दें तो उनके यहाँ पर दर्द होना प्रारंभ हो जाएगा मस्तक पे। क्योंकि ध्यान लगाना भी सबके बस की बात नहीं है। ये कब कर सकते हैं? जब हम प्रायः प्रतिदिन अभ्यास करें। बिना अभ्यास के कोई कार्य संभव नहीं है। मान लीजिए कोई बीए में पढ़ रहा है और पढ़ने का अभ्यास ना करे। बिल्कुल सरल उदाहरण से, आप बीए की क्लास में पढ़ रही हैं और आप बिल्कुल भी अभ्यास ना करें कि हमारे कोर्स में क्या पढ़ाया जा रहा है, और इसके बाद आपको एग्जाम में बैठाल दिया जाए परीक्षा में, तो ये बताइए कि आप उत्तीर्ण होंगी कि अनुत्तीर्ण हैं? पास होंगी कि फेल? देखो कोई बोल नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ी बात है। फेल हो जाएंगे। क्यों फेल हो जाएंगे? क्योंकि हमने उस विषय पर ध्यान नहीं लगाया। उसी प्रकार से ये जो ध्यान, धारणा, प्रत्याहार है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये उसी के बस की बात है जो इसका प्रतिदिन अभ्यास करता है। और तीसरा भाव लीजिए, भगवान के नेत्र कैसे हैं? करुणा से भरे हुए। जब हम लोग जाते हैं, और जाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ इतने गोविंद गोपाल हमारे बैठे हैं, एक बार अगर आप ध्यान से देख लीजिए तो फिर नेत्र ऐसा लगता है कि दूर ना हो, इन्हें देखते ही रहे। क्योंकि भगवान के नेत्र हैं करुणा से भरे हुए। दूर्वादलम दुतितनम करुणाब्ज नेत्रम, दूर्वादलम दुतिकरण करुणाब्ज नेत्रम। जब चित्रकार कोई चित्र बनाता है तो उसमें नेत्र बहुत सुंदर बनाता है, तभी तो हमारी छवि हटती नहीं है। ऐसा लगता है कि बार बार देखें, एक बार नहीं बार बार देखें, और फिर भी मन भरता नहीं है। तुलसी बाबा जी कहते भी हैं कि भगवान की सुंदरता ऐसी है कि मन भरता नहीं है, क्योंकि इनके नेत्रों में करुणा ही करुणा भरी, कृपा ही कृपा भरी होती है। तभी तो संत श्रोमण तुलसी बाबा जी लिखते,
गरल सुधारिपु करिए मिताई, जय सिया राम जय सिया राम। गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। गरल सुधारिपु करिए मिताई, जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। गरल सुधारिपु करहि मिताई, जय सिया राम, जय सिया राम। गोपद सिंधु अनल सितुलाई, जय सिया राम जय जय सिया राम। गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितुलाई। रागरुए सुमेरु रेणु समुदाई, जय सिया राम जय सिया राम। देशो मेरो रेणु समुदाई, जय सिया राम, जय सिया राम। राम कृपा करी चितवा जाई, जय सिया राम जय सिया राम। कृपा कर चितवा जाई, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। एक बात बताएं, ये कृपा की दृष्टि सब पर नहीं पड़ती है, पड़ती भी उसी एक पर है जो इसका पात्र होता है, जो सुयोग होता है उसी पर तो ठाकुर जी की कृपा पड़ती है। नहीं हर किसी पर पड़ने लगे, हर किसी पर नहीं पड़ती। कृपा ही केवलम वो उसी पर पड़ती है जो ठाकुर जी को पूरा समर्पित कर देता है अपना मन, उसी पर पड़ती है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंगते गिरि। मूकम करोति वाचालम, मूकम माने जो बोल नहीं सकता है, और यदि ठाकुर जी की उस पर कृपा हो जाए तो अपने आप भी बोलना प्रारंभ कर देता है। पंगुम लंगते गिरिम, बिना पैर के पर्वत चढ़ जाएगा। है लंगड़ा जिसके पैर जो चलने लायक नहीं है, तो चलने लायक मतलब साधारण लंगड़ा, तो वो कहाँ चढ़ जाएगा? पर्वत। यद कृपा तत् अहम, यदि ठाकुर जी की कृपा दृष्टि हो जाएगी तब। और कृपा दृष्टि पड़ती कब है? जब हम अपना मन, अपना तन, अपना जीवन ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर देते हैं। तभी एक कवि गाता है, कृपा की ना हो